थैंक यू सर, थैंक यू यादविंदर सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सर क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? जी, थैंक यू सर। सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के लिए। और जैसा कि सर ने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, आज मैं भी कुछ ट्रेनिंग नहीं करूंगा, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है वही बातें करूंगा जो आपको अंदर तक झंझोर के रख दे, क्योंकि हमें अक्सर सबसे पहले खुद को एनालाइज करना नहीं आता, क्या है, क्यों है, किस तरीके से हम हमेशा दूसरों के ऊपर हम देखते रहते हैं। तो आज उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। 200-1400 से उठे। देखिए दोस्तों, हमारा 8 बजे का ट्रेनिंग सेशन है और ये एक सच्चाई है कि हमारा जो मैन माइंड है ये किसी भी वॉइस को 45 मिनट्स तक ही सुनता है। 45 मिनट्स के बाद उस वॉइस को छोड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर 45 मिनट का ही पीरियड होता है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। इट इज द ट्रूथ, ये साइंटिफिक है दोस्तों, ये मैं अपनी बनी बनाई कहानी नहीं बता रहा हूँ। NITTR है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च वाले, 2 जगह इंडिया के अंदर, भोपाल में भी है। तो यही सिखाया जाता हूँ आपको, बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, जितने भी टीचर्स होंगे, सबको एक चीज चाहिए, क्यों किया गया 45 मिनट, उसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। बिल्कुल ये साइंटिफिक है, ये इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अगर हम देखें एक एसोसिएट जो आ कब 7:55 पे, और एक हमारा लीडर आ रहा है 8:10 के अंदर, 12 मिनट के। पहली बात तो वो जो अगर 8 बजे हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी 8:05 पे, तो वो 5-6 मिनट की बातें वो उसको नहीं पता चल पाएगा। और आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरे से भरी होती है। आप नॉलेज डेंजरस, हम सब लोग इस चीज को मानते हैं। तो हमें अपने आप को पहले थोड़ा सा पंक्चुअल करना है। फौजी आदमी हूँ, आर्मी से एक्स-सर्विसमैन हूँ। टाइम को जिसने संभाल लिया और टाइम की पंक्चुअलिटी जिसको आ गई दोस्तों, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस के अंदर क्या, अपनी लाइफ के अंदर। टाइम सभी के पास 24 घंटा है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करते हैं, सक्सेस कैसे होते हैं, वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आप सब लोग से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पर 222 लोग हैं, कितने लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं? आज मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला, कुछ डिस्कस करने वाला। देखो पता चल जाएगा कि आप ट्रेनिंग के अंदर हैं या आपका डिवाइस ओनली ट्रेनिंग दे रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना, आज सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन करेंगे कि 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब ये 40 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा, तो आप खुद ही अपने आप को लेकर बोलेंगे नहीं, यहाँ पर मैं गलत था, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। ओनली 40, 232 लोगों में से दोस्तों 40 लोग, शायद मेरी वॉइस नहीं जा पा रही है, हो सकता है मैं कहीं नेटवर्क में इलाके में ऐसे में तो बैठा नहीं हूँ भाई, ना तो लेह में बैठा हूँ, ना चाइना बॉर्डर पे बैठा हूँ कि जहां पर कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा या नेटवर्क नहीं आ पा रहा। इट मीन्स क्या शो करता है कि आपका डिवाइस ओनली आपका ट्रेनिंग दे रहा है। अनिल सर बिल्कुल सही कराते हैं, जब अनिल सोनी जी आते हैं तो हर 10 मिनट के अंदर हैंड रेस क्यों कराते हैं? ताकि आपकी एक्टिविटी बनी रहे। अब देख लीजिए, सो रहे लोग 57 एसोसिएट है। चलिए आपकी चॉइस है, आप अगर नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए उसके अंदर हम भी कुछ नहीं करते। कहते हैं ना, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ना एक दारू पी के नाली में पड़ा हुआ इंसान बहुत कुछ सिखा सकता है, और अगर कामयाब नहीं होना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी दोस्तों आपको कुछ नहीं सिखा सकता। इट इज द रियली, इट्स द ट्रूथ। आज मैं सुबह जब देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। देखिए हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, हम सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं, क्यों नहीं हो पा रहे? कारण क्या उसके नीचे? हमें कामयाब होने के लिए कोई बहुत सारे 10, 20, 50 या 100 आइडियाज नहीं चाहिए दोस्तों। ओनली एक आइडिया चाहिए कि मैं किस तरीके से कामयाब हो सकता हूँ। और इस दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, जिस इंडस्ट्री के अंदर आज हम काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के अंदर, MLM के अंदर, मैं बोलता हूँ इससे बेस्ट कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। कोई आइडिया नहीं है दुनिया के अंदर। आप जहां पर काम करते हैं अकेले काम करते हैं। आपने कोई फैक्ट्री लगाई तो दोस्तों सेल लिया, आप पे कर रहे हैं, वहां पर आपके एक्सपेंसेस हैं, कच्चा माल ला रहे, मशीन ला रहे, सब कुछ ला रहे, वर्कर्स को आप टेक केयर कर रहे। आइडिया तो वहां भी लगाया ना आपने। बट यहाँ पर क्या है बताइए, कोई भी एसोसिएट, मैं या इंक्लूडिंग आप लोग में से कोई भी किसी अपने डाउनलाइन को कोई सैलरी देता है, पेमेंट देता है? नहीं देता। लेकिन ये धन्यवाद उस इंसान का जो इस दुनिया के अंदर नेटवर्किंग का आइडिया लेकर के,
तो हमें 100 आइडिया नहीं चाहिए, सिर्फ एक आइडिया चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आज मुकेश सैनी सर बोलते हैं मैं 5 साल से सिर्फ और सिर्फ फोरसाज के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक दिन सर ने वैलेट खोल के दिखाया था, इतनी तो हम लोगों की अर्निंग अभी तक नहीं हुई जितने अभी सर के वैलेट के अंदर पॉइंट वो पड़े हैं, क्रिप्टो पड़ा हुआ है। देख बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, वो कभी कभी दिखाते हैं अपनी झलक, ऐसे नहीं दिखता है। तो सबसे पहले हमें एक आइडिया चाहिए, एक आइडिया हमें मिल चुका है, हमें समझ चुके हैं कि हाँ नेटवर्किंग से हम अपने लाइफ के पूरे सपने पूरे कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर हम एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए। आज तक जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैक्सिमम लीडर हैं, मैंने भी सेफ शॉप में किया था, पुरानी कंपनी, मैंने भी ट्रेजर में किया था, बहुत सारी कंपनी जो मैंने की थी, बट वहां पे कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उनके सही नहीं थे, प्रोजेक्ट सही नहीं थे, प्लेटफॉर्म सही नहीं था। लेकिन अभी तो कम से कम एटलीस्ट हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है ना, इसका नाम है फोरसाज। पिछले 5 सालों से कोई भी बंदा पूरी दुनिया में दोस्तों, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि ये बोलते कि हाँ मैंने फोरसाज के अंदर आईडी लगाई थी और आईडी लगाने के बाद मैंने काम किया था और काम करने के बाद मुझे इनकम नहीं आई। आज तक पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है, ढूंढ लो आप, मुझे तो नहीं मिला। हाँ इतना जरूर बोलेंगे मैंने भी किया था सर ज्वाइन, लेकिन मुझे नहीं आया। काम नहीं किया तो आएगा कहाँ से भाई, काम नहीं किया तो आएगा कहाँ से, दिखेगा। तो आइडिया चाहिए, एक आइडिया वो हमें मिल चुका है। सेकंड अगर बात करें हम, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना है दोस्तों, जो आइडिया हमें मिल चुका है। कौन सा मिल चुका है, हमें मिल चुका है फोरसाज, उसके अंदर भी बेस्ट प्रोजेक्ट मिल चुका है। फोरसाज के अंदर भी हमें 4 टन प्रोग्राम मिल चुका है। हमें आज से 6 महीने 7 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, 25 अप्रैल को सभी के सामने आया था। लेकिन देखिए कुछ लोग आज जितना वो पैसिव इनकम फंड में लगाते हैं 500 टन भी नहीं कमा पाए, और कुछ लोग आज अपनी मेहनत करके आज वो जाकर के 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 टन भी कमा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोस्तों 100% इसी के ऊपर फोकस किया। जी हाँ, 100% फोकस किया इसी के ऊपर कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ फोटो नहीं करना है, मुझे 1000 आइडिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए। वो मुझे मिल चुका है, वो प्लेटफॉर्म भी मुझे मिल चुका है। पूरा का पूरा फोकस इसके ऊपर डाल दिया। याद रखिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमेशा उसमें ऐसा नहीं कि हमेशा आपको कामयाबी मिलती रहे, क्योंकि लाइफ हमेशा दोस्तों ईसीजी मशीन की तरह चलती है। ईसीजी मशीन अगर आप हॉस्पिटल में गए वहां पर आपने देखा होगा कि अप एंड डाउन चल रही है तो समझ लीजिए बंदा जिंदा है, और जब वो स्टेट हो जाती है ना तो बंदा खत्म है। सेम उसी तरीके से हम इस बिजनेस के अंदर कभी इनकम आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी बिजनेस अप होगा, कभी डाउन होगा, लेकिन क्या हमारे अंदर वो पैशंस है? बहुत सारे लोगों का जब बिजनेस ऊपर जाता है तो कूदते इतनी बुरी तरीके से कि फाड़ दूंगा, कर दूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, मैं ही मैं हूंगा। और जब डाउन जाता है तो वो वो कहते हैं ना जैसे गधे के सींग को मुझे इस तरीके से, तो ऐसा नहीं करना। याद रखिए फेलियर ही सक्सेस का रास्ता है दोस्तों। जब तक एक इंसान फेल नहीं होगा तब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप सही तरीके से चलना नहीं सीखेंगे। ये सच्चाई है जीवन की। हमें क्या करना है सक्सेस होने के लिए? हम बार बार फेलियर होंगे, हमने अपने एक्शंस को नहीं रोकना है, और एक्शन का रिजल्ट, और अगर मैं बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेंद्र सिंह जी है। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हिस्ट्री। उन्होंने इस लाइन को कंप्लीटली पूरा किया है। देखिए आप सबके सामने इतना तकड़ा एक्शन, इतना तकड़ा प्रमोशन, क्योंकि मैं भी उनकी ब्रॉडकास्ट में, इतना तकड़ा सब कुछ होते 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 और आज मैं बोलता हूँ हिस्ट्री क्रिएटर बन चुके हैं 4 टन के अंदर, क्योंकि जो उन्होंने लोगों को जगाया है, जो उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने एक आइडिया मिला, उनको मालूम था, 100% फोकस उसी के ऊपर किया। अप एंड डाउन होता है लेकिन एक्शन नहीं चेंज किया। और आज भी दोस्तों कल दिखा रहे थे अरुणाचल के अंदर बैठे हुए कैश लेकर के। मैंने अरुणाचल के अंदर काम किया, वहां पर कैश ही आता है। वहां पर किसी को ये फोन पे गूगल पे लोग यूज नहीं करते, बहुत सारे इलाकों में नेटवर्क भी नहीं होता। मैं गया हूँ बॉम्बडिला, सेसा, तवांग, ये हर जगह मैंने वहां पर नौकरी भी की है और मैंने वहां नेटवर्किंग भी की है। वहां पे पूरा कैश ही आता है। तेजू में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरे अरुणाचल में भर भर कर लाते हैं लोग, पैसे कमी नहीं है सबके पास। एक्शन देख लीजिए आप, सीखिए एक्शन कैसे किया जाता है।
मैं बोलता हूं अगर एक्शन सीखना है तो राजेंद्र सर से सीखिए। निकल चुके हैं बिस्तर बोरे उठा के कि भैया अब नहीं अब आना ही नहीं है, घुसूंगा ही नहीं घर के अंदर। ये होता है दोस्तों सक्सेस के ऊपर, फेलियर के ऊपर एक्शन लेना, उसके ऊपर कामयाबी प्राप्त करना। क्या हम सब लोग कर रहे हैं? सोचना अपने आप को। आज मैं अगर बात करूं, हमारे बीच में वन ऑफ द बेस्ट लीडर है जे.एंड.के से नरेश चड्ढा जी। उनकी क्वालिटी को देखिए उनका एक्शंस और क्वालिटी में यहाँ पे मैंने बोला ना, आज हम एनालाइज करेंगे, कुछ बातें करेंगे। उनकी एक सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो कि नेटवर्किंग में सिखाई जाती है कि आपने क्या करना है। आप सिर्फ 2-4 ऐसे सीनियर लीडर या जूनियर भी हो, कोई भी उनके साथ कनेक्शन में रहिए जो अलग अलग पेशे से हो, वो यही काम करते हैं। उनकी टीम में जितने भी फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन या सर्विस वाले लोग हैं, वो सबका कॉन्टेक्ट मेरे से कराते हैं, मेरे से बात कराते हैं। जो नेटवर्कर है उनका कॉन्टेक्ट वो किससे कराते हैं? मेरे सर से कराते हैं। जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्टेक्ट किससे कराते हैं? राजेंद्र सर से कराते हैं। मतलब वो डिफरेंट विजय प्रकाश सर, हर आदमी, मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट बातें बोल रहा हूँ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी इस टीम के अंदर, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे इस फोर्टून कम्युनिटी के अंदर, मुकेश सर की टीम के अंदर मैंने आज तक कोई भी एक लीडर ऐसा नहीं देखा कि अगर आप उनके पास कॉल करके जाते हैं वो आपका रिप्लाई ना दें, आपके गेस्ट से बात ना करें। अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि सर हाँ ऐसा हुआ है और मैंने जब किया था मेरे साथ उस लीडर ने हेल्प नहीं की, तो दोस्तों हैंड रेज करके बता सकता है, नाम भी बता सकते हो आप कि हाँ मैंने इस लीडर को कॉल किया था कि सर मेरा गेस्ट है और सर उनसे बात कर लीजिए, किसी ने मना किया। कोई भी नहीं मिलेगा दोस्तों, सिंगल एक लीडर हमारा नहीं मिलेगा। तो हमारी कम्युनिटी इतनी बेस्ट है, क्यों? हमारे मेंटर इतने बेस्ट है। मुकेश सर किसी भी समय कॉल करो, रात को करो, दिन में करो, कभी भी करो। क्या वो कभी मना करते हैं? नहीं करते। कोई भी लीडर मना करता है? नहीं करता है। तो फिर हम क्यों रुके पड़े हैं? हम क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे एक्शन? उसके पीछे हमें खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। हर डिस्ट्रक्शन को छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कंसिस्टेंसी इतनी बहुत जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी के अंदर एक बड़ी समस्या होती है, पता है? कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग लगती है। आप घर में एक ही रोटी सब्जी खाते रहो तो आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। ये सच्चाई है। आप अगर शॉप में जाकर के बैठे एक ही ग्राहक, एक ही तरीके के लोग हैं, तो आप बोरिंग हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ भी काम करेंगे 1 से 2 घंटा, मैंने बोला 45 मिनट्स के बाद आदमी की जो माइंड है ना, वो एक वॉइस को सुनना अवॉइड कर देता है। और यहाँ तो कंसिस्टेंसी के ऊपर ही काम है। आप बोरिंग लगेगा, कंसिस्टेंसी लगातार बने रहना एक प्रोजेक्ट के ऊपर, लगातार एक ही काम करना, अरे हैबिट पड़ जाती है। आप खुद देख लीजिए। आज मैं वर्क पे था, तब सर का कॉल आया, सुबह से ट्रेनिंग लेना। ओके सर, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम, और यह भी एक पेज देखा मुझे ऐसे ही, मैंने इसको ले लिया, मतलब चलो आज इसी को ट्रेनिंग में कर लेते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, क्योंकि बोलने की हैबिट पड़ चुकी ना, हमें नहीं पता कि कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से बोलना ही तो है भाई। वो भी लोगों को कंसिस्टेंसी लगता है। 4 लोगों ने आपने 4 लोगों से बात की, उन्होंने ना कर दिया। अपलाइन ने आपसे बात की, अपलाइन ने आपको मोटिवेट किया, बोला सर बस कल देखो, कल मैं धमाका करने वाला हूँ, चीरने वाला हूँ, फाड़ने वाला हूँ। आप जाते हैं मार्केट के अंदर, 4 लोगों से बातें करते हैं, 3 लोगों ने मना कर दिया, आप बिस्तर वहीं पर, बैग जो है ना, झोला उधर ही पटक किया। मेरे बस की बात नहीं भाई। मुकेश सैनी सर कामयाब हो गए, यादविंदर सर होंगे, राजेंद्र जी होंगे, मोहन टांडिया जी होंगे, अनिल सोनी जी होंगे, सुभाष जी होंगे कामयाब, मेरे बस का नहीं है। अरे इनकी तो किस्मत किसी की नहीं होती दोस्तों। अगर आज आपने आईडी लगाई है तो आप भी अकेले हैं। मुकेश सर ने आईडी लगाई थी, उनकी भी आईडी में अकेले थे। मैंने आईडी लगाई थी, मैं भी अकेले। लेकिन कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं ना लगातार। आज 22 पैसिव इनकम में से अभी तक सिर्फ 2 या 3 पैसिव इनकम ऐसे जिसमें मैं नहीं आ पाया, नहीं तो हमेशा टॉप 10 गिन रहा है। कंसिस्टेंसी हर चीज में, आपको कंसिस्टेंसी, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। हम ड्यूटी जाते हैं, आप भी ड्यूटी जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, नहीं जाएंगे तो क्या होगा? आपको पेमेंट भी मिलने वाला नहीं, आपका बिजनेस भी चलने वाला नहीं। तो कंसिस्टेंसी दोस्तों बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही सक्सेस दिलाती है। कामयाब वही लोग होते हैं जो कि 100% अपना फोकस एक ही आईडी के ऊपर, एक ही सिस्टम के अंदर अगर लगा के काम करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे होते हैं आज के डेट में कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आए हैं, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर, फोटोन के अंदर, और बंदर की तरफ फुदकते हुए चले गए, आज भी फुदक रहे हैं। सोचिए अगर हम इस बिजनेस के अंदर,
मैं कम से कम बात करता हूँ 7,000 रुपया भी लगाते हैं, 3,000 रुपया हमारे पास आता है। यहाँ पे काम करने में तकलीफ है। साला एक प्रोजेक्ट में जाकर के 7,000 रुपये लगा रहे हैं, वहां पे 1,500 रुपया आ रहा है, वहां पे बड़े खुश है, बोला सर मुझे इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। ये नेटवर्किंग प्रोडक्ट बेस के अंदर होता है दोस्तों, कि आपने 1,000 रुपया कमा लिया, वो भी 15 दिन के बाद आएगा, जब तक तो साला आपका पेट्रोल 2 गुना खर्च हो जाएगा। आपको स्टेज पे बुला करके माला सालाएं पहना करके आपको लग रहा है कि अरे सर ये फोटो में तो कौन सा सर है, हाँ मुझे इज्जत और सम्मान। दोस्तों एक कहावत है ना, एक आदमी की इज्जत और उसका सम्मान किससे होता है? उसकी पॉकेट से होता है। जितनी भी मर्द के पॉकेट जितनी भारी होगी, जितना पैसा होगा, उतनी उसकी इज्जत, उतना उसका सम्मान होगा। औरत की खूबसूरती, आदमी की पॉकेट्स। बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हुए, तो हमें लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी से। अभी सर ने दिखाया, कल रात को दोस्तों पैसिव इनकम फंड 0 हुआ था और आज 5,000 टन हो चुका है। लोग लग रहे हैं कंसिस्टेंसी से। आपके पास अगर इनकम नहीं आ रही, आपकी अगर टीम नहीं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते। आप सोचते 4 टन से तो ठीक है यार, 2,000 टन मैंने कमा लिया, चलो अभी दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाता हूँ, यहाँ से तो जितना लगाया उतना कमा लिया। क्या यार इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं भी दूसरा कुछ कर लेता हूँ, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस कर लेता हूँ, मैं कुछ और धंधा कर लेता हूँ। इसलिए दोस्तों आपकी इनकम नहीं आ पा रही। तो कंसिस्टेंसी से हमें यहीं पे लगना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट हमें कितना कुछ देने वाला है, हमारी सोच से परे। आपके सामने लाइव प्रूफ है, हमारी सोच से परे देने वाला है। अरे भाई क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ही बेहतर बनना है ना। डेली क्या करना है, डेली हमें काम ही करना है, हमें बात ही करनी, हमें अपनी टीम। आज का समय मुझे अपने सोए हुए लीडरों को जगाने का है। जो लोग बोलते थे ना कि यार मैं पैसे तो लगा दूंगा लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, आज उनको बताने का सब भाई लग सकता, लगा पैसा लगा, 3.5 लाख रुपए लगेगा, लेकिन 5 साल पैसेंस रखना पड़ेगा। कितने? और जो नेटवर्कर होता है, जो वो होता है ना इन्वेस्टर, वो पक्का पैसेंस, उसको मालूम है लेकिन पैसा लगा रहा हूँ उसके लिए पैसेंस रखना पड़ेगा। उसको बोलो भाई लगा पैसा तू, लेकिन याद रख 5 साल तक पैसेंस रखना पड़ेगा। और 5 साल के अंदर तो 3.5 लाख रुपए लगा रहे ना, अगर ना तेरे, मैं बोलता हूँ कम से कम भी 5 अगर 15 ना हो गए, मैं तो कम से कम बोल रहा हूँ 3.5 लाख रुपए अगर तुम लगा रहा है ओनली मात्र आज, और अगर 5 साल के अंदर ये कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए नहीं हुए, तो मेरा नाम बता दे, क्योंकि देने वाला है हमें सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं टोकोनॉमी का, हमें मालूम ही नहीं है क्या आ रहा है, तो हम किसी को बताएंगे क्या? पहले ही ठोक बजा के लाओ भैया, 5 साल वेट करना थोड़ा। ये नहीं सोचना 1 दिसंबर को लोन छोड़ा तुमसे भर भर के आ जाएगा, मैं उसी दिन $100 का बन जाएगा, मैं बेच लूंगा। इफ यू हैव पैशंस फॉर 5 years, आजा लगा बोला। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर आज आप लोगों को बोले लगा लो, 1 दिसंबर को टोकन लोन छोड़ा, उसका रेट $100 चला जाएगा, आप उसको उसी दिन, तो बहुत सारे लोग मन में चला होगा अच्छा कितना दिन बचे हैं, अरे आज तो 9-10 दिन बचे हैं, मैं लोन लेकर के, मैं ब्याज लेकर घर रख के, सोना रख के लगा देता हूँ, 1 तारीख को तो मेरे पास आने वाला ही है ना, दे दूंगा रिटर्न। 1 को नहीं आएगा, 5 को आएगा, 5 को नहीं आएगा, 10 को आ जाएगा। ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। पुराने प्रोजेक्ट फोर्साज बीएसडी के अंदर, असम के अंदर लोगों की जमीन बिकवा दी हमारे लीडरों ने, नाम नहीं लूंगा, और बाद में वो 9-9 महीने जेल के अंदर रह के आए। एक को तो इंडिया छोड़ के जाकर के दूसरे कंट्री में जाकर के बसा है, मैं जानता हूं उनको फिजिकली। गलत मत कीजिए, आप सच्चाई के साथ आइए, सच्चाई के साथ कंसिस्टेंसी से लगे रहिए। हमें मालूम है 5 साल तक एयर ड्रॉप मिलना है दोस्तों, 5 साल तक मिलना है एयर ड्रॉप। पहले समझिए खुद को, फिर समझाइए टीम को, क्योंकि याद रखिए जिस चीज को ठोक बजा के आप इस बिजनेस में लेकर के आएंगे ना, वो इंसान कभी भी आपका गला पकड़ने वाला नहीं है, वो इंसान कभी भी आपको उल्टा सीधा बोलने वाला नहीं, वो हमेशा आपकी इज्जत करेगा। समझाइए उसको, ये है, झूठ मत बोलिए। आज अगर आप अपने बेनिफिट के लिए झूठ बोल भी लेंगे ना, तो कल दोस्तों गला आपका ही पकड़ने वाला। बेहतर कीजिए ना अपने आप को, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कीजिए। नहीं मालूम था हमें टोकोनॉमी के बारे में, कुछ नहीं मालूम, राजेंद्र सर ने आके बताया, वीडियो बनाई है के थ्रू हम सबको मिली है। 1 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, देखो और समझो उसको। थोड़ा थोड़ा आप बताते हुए चले जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा बेहतर होते चले जाएंगे।
कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा। सच का दोस्तों कोई भी शॉर्टकट नहीं होता दुनिया के अंदर, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बोले आज ओके सर, हमेशा बोलते हैं जो लोग बोलते हैं सर आ जाओ 10 दिन में आपका 2 गुना हो जाएगा, 15 दिन में 2 गुना हो जाएगा, डेली का 10%। अरे भाई पूरी दुनिया में किसी के पास भी कोई भी पेड़ नहीं है जहां से वो नोट छाप ले, जहां से वो डॉलर छाप ले, नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और हम लालच में जाते हैं। मेरी एक ऐसे लीडर से कल बात हो रही थी, यकीन नहीं मानेंगे, पहले फोर्स आज में थे, फिर वो मेटाफोर्स के अंदर गए, लोगों का पैसा लगवा दिया, प्रोडक्ट बेस में गए, वहां पे लोगों का पैसा लगवाया, और वहां पर सिर्फ उनका कितने का नुकसान था, ओनली फॉर 1.5 लाख उनके नुकसान हुआ था, जो उन्होंने मुंह से बोला था कि मैं बैठा हूं, मैं दूंगा आपको 1.5 लाख रुपए का मात्र। और लास्ट में दोस्तों उनकी कंडीशन ये हुई है कि उनके पास ऊपर आज 37 लाख रुपए का कर्जा है। वो 1.5 लाख को वो कवर करने के लिए इस आरओआई में गए, उसमें गए, इसमें गए, यहाँ लगा दो 2% हो जाए, यहाँ लगा दो 5%, यहाँ लगा दो 50%, उससे भी वहां भी डूबा, फिर बोला नहीं यहाँ आ जाओ, फिर उसके पास गए, फिर वहां डूबा, फिर उसके पास गए। दोस्तों 1.5 लाख का 37 लाख रुपए का कर्जा आज वो बंदा लेकर के बैठा है। आज उसके घर में सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कलेश ही होता है, क्योंकि शॉर्टकट अपना है ना। कंसिस्टेंसी से वहीं पे काम करते रहते, क्या बड़ी बात है 1.5 लाख रुपए होता है। अरे फोटोन के अंदर तो 1.5 लाख रुपए आज कमा लो, आप एक दिन के अंदर कमा लो, कमा चुके हैं कल से लेके अभी तक। लेकिन शॉर्टकट अपना है तो दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं सक्सेस का। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट है, नहीं है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग आए, सर यहाँ तो काम ही करना पड़ेगा। चलिए भाई कोई बात नहीं, करो काम। बड़े बड़े सपने देखे, बोला गया मैं 2 करोड़ कमाना 5, क्योंकि उनके ऊपर 2 से 3 करोड़ की लायबिलिटीज है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर से शॉर्टकट, लोगों को झूठ बोल करके लाना कि आप 6 लेवल से आ जाइए, आपको जब तक डबल नहीं होगा तब तक आपको मिलता रहेगा। कितने दिन में? सर साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है। आएगा कहां से? क्या कोई पेड़ थोड़ी लगा फोटोन के ऊपर? अरे भैया जितना हम एक्टिवली काम करेंगे उतना ही हमारा पैसिव इनकम फंड में जाएगा, तभी तो मिलेगा। आज 1 टोन आता है, कभी आधा टोन भी आता था। पैसिव इनकम फंड अगर कम होगा तो कम ही आएगा ना, ज्यादा होगा ज्यादा ही आएगा। तो आएगा कैसे? जब हम कंसिस्टेंसी से लगातार काम कर देंगे फोटोन के अंदर, तभी तो पैसिव इनकम बढ़ेगा, तभी तो हमें बटेगा। आज टीम बैठ गई, सर ने तो मुझे बोला था लगा दो 6 लेवल से 20,000 रुपये लगा दो और बस आपका डबल हो जाएगा, आपने कुछ नहीं करना, या मैं काम करूंगा, मेरे काम करने से आपको आएगी। बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, अरे आप बस ज्वाइन कर दो यार, कोई टेंशन नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया तो समझ लीजिएगा आपको इनकम आती रहेगी लगातार। कैसे? अरे आप काम भी नहीं करोगे तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मेरे काम पर। अरे भाई आप 2 ही लोगों को तो इनकम दे सकते हैं आपके काम करने से, आप पूरी दुनिया को थोड़ी दे सकते हो। 2 ही होंगे ना टॉप में आपके, उन्हीं को तो इनकम दे पाओगे। क्यों झूठ बोलना? सच्चाई की राह पे चलो दोस्तों। कठिन हो सकते है सच्चाई की राह, लेकिन अल्टीमेटली कामयाबी आपको वहीं पर मिलेगी। आज वो शॉर्ट करके चक्कर में, सर यहाँ तो नुकसान हो गया मेरा, यहाँ तो वो हो गया, फिर लगा रहे जादू चलाते हैं कि जादू में हम लोग 3 गुना कमा लेंगे। जादू 18,000 रुपए का घुसा के चला गया, डंडा डॉलर का, 18,000 डॉलर का। कर लो, क्या करोगे? उतना तो कहीं से चारों तरफ से फिर लायबिलिटीज में आ गए। पहले 2 करोड़ था, अब साला 5 करोड़ रुपए हो गया हुआ, फिर से भाग रहे। अरे मेरे भैया हमें आइडिया चाहिए, एक आइडिया मिल चुका है ना। आज दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया हमें मिल चुका है, जो कि फोर्साज के रूप में 100% काम ही तो करना उसके पास। हम चलेंगे गिरेंगे, लेकिन हमें एक्शन तो डेली करना, तभी तो उठेंगे। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, पर हमें वही करना पड़ेगा, वही हमें कामयाबी दिलाएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों सक्सेस का। सबसे बड़ी चीज जो बीमारी है हमारे अंदर, बहाने। बहुत, सर मैं क्या करूं, मेरे तो घर में हो गया। एक लीडर मुझे पिछले 3 महीने से बोल रहा है, 2 महीने से, सर मैं मकान बना, ओके बना ले भाई। फिर सर मैं बीमार हो गया, उनको ऑपरेशन हो गया पथरी का, ओके कर ले भाई। फिर सर मेरे बेटे की शादी है, ओके कर ले भाई। इतने 3 महीने के अंदर उसकी टीम ही पूरी खत्म होगी, टीम पूरी खत्म होगी। मैं भी घर बना रहा हूँ, मेरा भी काम चल रहा है, लेंटर डल चुका है, मैं उसी के ऊपर बैठ कर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और इसी फोटोन की कमाई से दोस्तों मैं नीचे ऊपर 2 रूम सेट बना रहा हूँ, इसी फोटोन की कमाई से सिंगल, क्योंकि मैं हमेशा टारगेट लेकर चला हूँ। पहले बीएसटी के अंदर मेरे पास इंडिका कार थी, मैंने 3 महीने के अंदर वहां से कार खरीदी,
निशान मैग्नाइट, ईएमआई चली के अंदर, वहां की ईएमआई पर मैं नई कार को खरीदा 12 लाख का। और अब की बार जब फोटोन में तो यही सोचा था कि साला ऊपर का छत बना दूंगा, यकीन नहीं मानेंगे 2 रूम सेट बन चुका है, लेंटर डल चुका है, कल से खुलने वाला, उसी के ऊपर बैठ के मैं आपको ट्रेनिंग बात कर रहा हूँ। तो टारगेट बनाइए अपनी लाइफ, ऐसे टारगेट बनाइए जिसको आप कर सके। बोला मुझे 1 करोड़ कमाना, अरे भाई करोड़ कमाने के लिए अगर दिल्ली जाना है तो बीच में पहले ट्रेन पर चढ़ के छोटे छोटे स्टेशन तो आएंगे, तभी तो जाएंगे। करोड़ से पहले आप 10 लाख बनाइए, 5 लाख का बनाइए टारगेट, 20,000 का, 20 का बनाओ, लाख का बनाओ, 5 का बनाओ, 10 का बनाओ, 20 का बनाओ, 50 लाख का बनाओ, तभी तो करोड़ पे पहुंचेंगे। एक साथ करोड़ पे नहीं जा पाएंगे, है ही नहीं कोई दुनिया में ऐसा सिस्टम। बहाने, जिम्मेवारी नहीं लेना बिल्कुल। ट्रेनिंग में मेरा काम है, मैंने मैसेज डाला, कहानी खत्म। अरे भाई सिर्फ इतने से होता तो क्या होता, सभी लोग करोड़पति नहीं बन जाते। जिम्मेवारी हमें क्या लेनी है, लोगों को ट्रेनिंग में लेके आना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उनको फंड नहीं मिला, बीच में पढ़ो ही मत पढ़ो। आपके पास फंड नहीं है, अगर है तो ठीक है तो उनको पेमेंट लाइए, लाइव स्क्रीन कीजिए, देख भाई इतना टोन बन रहा है, इतना तेरा पैसा है, इतना डॉलर है, इस रेट से ये बन रहा है, ये मैं तेरे पास भेज दिया। और नहीं है तो अपने बीच में मत पड़िए, जिससे भी फंड दिला रहे डायरेक्ट उसका नंबर लीजिए और उसको बोलो सर ये भेज दो। आपने सिर्फ बीच में केयर टेकर का काम करना है। क्या मेरे लीडर ने फंड भेजा, उनका फंड वहां मिल गया, उनको टोन मिल गए, इतना ही काम करना है बस। पर इससे भी बहाने मार देते हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं, आप एक काम देखना सर, वो मेरा बंदा कॉल करेगा, आप उसको टोन दिलवा देना सर कहीं से भी, वो पेमेंट मेरे पास अकाउंट में भेज देगा, मैंने फिर किसी और के अकाउंट में भेजने, क्या फायदा अपना ट्रांजेक्शन करने। मेरी जिम्मेवारी दोस्तों मुझे लेनी पड़ेगी। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जहां से मेरी आईडी स्टार्ट होती है वहां से मेरा बिजनेस शुरू होता है। अपलाइन का धन्यवाद, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, बस इतना ही है। मैं हमेशा अपलाइन की तरफ नहीं देखूंगा, मेरा अपलाइन तो कुछ नहीं कर रहा है, मेरा अपलाइन की टीम काम नहीं कर रही, मेरा अपलाइन तो यहाँ बैठा है। अपलाइन के काम करने से आपको इनकम आने वाली है क्या? नहीं आने वाली, तो फिर काहे सोच रहे हो उसके बारे में? वो जो कर रहा है उसको करने दो ना भाई। जहां से आपकी आईडी स्टार्ट होती है वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तो वहां फोकस डालिए। आप अपने बिजनेस को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कितना अपनी टीम के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं, कितना उनको आगे बढ़ा सकते हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, बस ज्वाइनिंग करा दिया, मेरे 24 टोन आ गए, अब जाइए बंदा भाड़ में। भाई एक काम करना, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में आते रहना, बिजनेस सीखते रहना। नहीं होंगे आप कामयाब और ना वो लीडर कामयाब होगा। बच्चा कभी भी स्कूल में खुशी से नहीं जाता, रोते हुए जाता है, लेकिन फिर भी माँ बाप उसको भेजते ही भेजते हैं। तो हमें यहाँ पे बहाने मान लो, बहुत बड़ी बीमारी है बहाने से। हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी एक की टीम है तो आपकी जिम्मेवारी है। मुझे एक चीज बताइए, आज मैं खुद बोलता हूँ, मेरा बेटा 25 साल का हो चुका है। 19 साल तक मैंने उसको पढ़ाया लिखा, 12th कराया, फिर वो मर्चेंट नेवी नेविगेशन ऑफिसर बना। 19 साल तक आपके बच्चे हैं, आपने भी उनको खाना भी दिया, पहनना भी दिया है, एजुकेशन भी दी, केयर भी किया, कितना पैसा उनके ऊपर खर्च किया भाई, किया है ना, 19 साल भी लगाए हैं ना। और फिर भी क्या गारंटी कि आपको पैसा दे नहीं दे। और ये सच्चाई है दुनिया के अंदर। मेरा तो मुझे दे रहा है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। अरे यहाँ पर अगर हमारा एक टीम के अंदर हमारा एक इंसान अगर ज्वाइन हुआ है, समझ लीजिए उसको न्यू बोर्न बेबी की तरह दोस्तों उसकी केयर कीजिए। वो बच्चा ऐसा है, उसके लिए 18 साल 19 साल 20 साल नहीं लगाना पड़ेगा। आज अगर ज्वाइन हुआ है और मैंने मात्र और मात्र उसके ऊपर महीना 15 दिन लगा दिया, तो उतना वो 19 साल के बाद कमाने वाला मुझे नहीं देगा, इतना वो भर भर के दे देगा मुझे। ये जिम्मेवारी है, ये लेनी पड़ेगी।